देश भर में मॉनसून अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं मॉनसून पर हल्की ब्रेक लग गई है। इस बीच मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटे देश के बड़े हिस्से के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। एक साथ सक्रिय हुए 5 वेदर सिस्टम ने उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जबकि समुद्री इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दे दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जुलाई को देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और कई जगहों पर वज्रपात की आशंका है। 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी, पूर्वी बांग्लादेश और मध्य पाकिस्तान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर पूरे मौसम सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक फैली टर्फ लाइन और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम का असर पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने, बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। IMD ने भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, जल भराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को खुले स्थानों, कमजोर पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। नोएडा, मेरठ, आगरा, अयोध्या ऐसे ही कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिक क्या अपडेट दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, मानसून ने पूरे भारतवर्ष को कवर कर लिया था। वर्षा गतिविधि भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। हालांकि फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें मानसून की जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी थी उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। मुख्य रूप से जो मानसून ट्रफ है वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा नॉर्थ में, उत्तर दिशा में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वर्षा गतिविधि जो मध्य भारत, पश्चिम भारत के क्षेत्र है वहाँ पर जो है कमी देखी जा रही है। हमारा अनुमान यही है कि अभी मुख्य रूप से सप्ताह के दौरान जो है मुख्य जो केंद्र रहेगा वर्षा गतिविधि का, इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी का, वो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत रहेगा, जहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जो है अलग दिनों के लिए जारी की गई है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जो अगले 7 दिनों के दौरान भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। मेघालय में और सब वेस्ट बंगाल में, सिक्किम का जो मौसमी संभाग है वहां पर आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी रेड अलर्ट 60 में जारी की गई है। इसके साथ साथ पूर्वी भारत में हम देखेंगे तो उड़ीसा का जो क्षेत्र हो गया, साथ साथ में अगर हम देखें झारखंड, बिहार, इसके साथ साथ में केंगेटी, वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी अगले 2-3 दिनों के दौरान जो है अलग क्षेत्रों में जारी की गई है। जहां तक पश्चिम वाले क्षेत्र का सवाल है, वहां पर भी 15 तारीख के बाद से उत्तराखंड में जो है भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है और सप्ताह के अंत तक जो है वो जो बाकी के क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। जहां तक बात है दक्षिण भारत की और उससे तटीय क्षेत्रों की, पूर्वी भारत के जैसे कि तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साथ में उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर यानी कि उमस भरा गर्मी वाला मौसम जो है वो देखने को मिल सकता है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। वहीं हीटवेव कंडीशंस भी जो है कोस्टल आंध्र प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। तो दिल्ली में क्या वेदर की गर्मी मौसम से कब तक छुटकारा मिल सकता है, ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, दिल्ली की यहाँ तक बात है तो इस पूरे सप्ताह भी जो अधिकतम तापमान है वो जो अभी की स्थिति चल रही है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अनुमान है कि पूरे सप्ताह इसी के आसपास रह सकते हैं, थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकते हैं। वर्षा की गतिविधि कुछ खास अभी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि पार्टली क्लाउडी स्काई कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती हैं। तो देखते हुए तापमान की जो है स्थिति अभी चल रही है वैसा ही कुछ देखने को अगले एक सप्ताह के दौरान मिल सकता है दिल्ली में।